हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ का आर.एस. अग्रवाल जो मैथ है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, उसे बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ हम आए हैं। चैप्टर का नाम समय तथा कार्य, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, किसी काम को करता है तो उसमें कुछ समय लेता है। कोई भी है किसी भी काम को करने में कुछ समय लेता है और फिर दूसरा व्यक्ति उसके साथ आ जाता है तो समय कुछ कम हो जाता है, काम पूरा जल्दी हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी ही बेसिक सी जानकारियाँ हैं, तो कुछ उदाहरण के आधार पे मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी काम को कर सकता है, कोई भी नाम हो सकता है A to Z। तो हम A मान लेते हैं एक व्यक्ति को, दो B मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति है। एक पहले A मानते हैं, एक व्यक्ति है, किसी ने काम दे दिया। हम मानते हैं कि वो काम एक कोई भी काम हो सकता है, एक यूनिट हो सकती है, किसी भी तरह का कोई काम हो सकता है। हम उदाहरण के तौर पे एक काम मान लेते हैं कि वह बॉक्स बनाता है। एक बॉक्स बनाता है, उसे काम दे दिया एक व्यक्ति को जिसका नाम A था। उससे कहा कि आपको 60 बॉक्स बनाने हैं, और 60 बॉक्स बनाने में ए ने बताया कि मुझे लगभग 15 दिन का टाइम लग जाएगा। ए ने कहा कि मुझे 15 दिन लगेंगे अगर मैं 60 बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरी क्षमता ही इतनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 4 ही बॉक्स बना सकता हूं। तो मालिक ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मालिक बोला भाई हमारे पास 15 दिन का टाइम तो नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं, हमारे पास मुझे कुछ जल्दी चाहिए, तो आप अपनी सपोर्ट में किसी को भी रख सकते हो, चाहे अपने से ज़्यादा कार्यदक्ष को रख सकते हो या कम को भी रख सकते हो, बराबर के को भी रख सकते हो। तो उसमें एक पार्टनर और हो गया B, उस काम को करने वाला। अब उससे कहा भाई कि तुम्हारी कार्य क्षमता क्या है। तो उसने कहा भाई मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बॉक्स बना सकता हूँ। तो 3 बॉक्स बनाने के लिए उसे 20 दिन लगते हैं 60 बॉक्स बनाने में। उसने कहा भाई 60 बॉक्स हैं, 60 बॉक्स हैं मालिक ने कहा, और उन्हें बनाने में तुम्हें कितना दिन लगेगा। तो B ने कहा मुझे 20 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरी कार्य क्षमता ही इतनी है कि मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉक्स ही बना सकता हूँ एक दिन में। तो दोस्तों, उसके पास इतना टाइम भी नहीं था। मालिक ने सोचा क्यों ना मैं अपना काम जल्दी कर लूँ, तो इन दोनों को काम पे लगा दूँ। तो उन्होंने इन दोनों को काम पे लगा दिया और A और B दोनों काम पे लग गए। काम पे लगने के बाद A और B, A उस काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पे जब दोनों काम पे लग गए, मालिक ने पूछा तुम दोनों मिलकर भाई इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हो, ताकि मैं और काम आगे को आपको दे सकूं या बढ़ा सकूं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो काम करेंगे, हम अपना जो कैलकुलेशन कर लें उसके आधार पर करेंगे। तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया भाई कि A 15 दिन में बनाता है और B 20 दिन में, उसी काम को 20 दिन में करता है, A 15 दिन में कर लेता है। भाई दोनों मिल गए तो कितने दिन में हो गए। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड होता है कि A एक काम को 10 दिन में कर सकता है, एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यही मानते हैं 15 दिन में कर लेता है। तो अगर वह एक दिन का काम चाहता है कि मैं एक दिन में कितना कर लेता हूं, तो सीधी सी बात है एक दिन में 1/15 काम करेगा वो। उसी आधार पे बी जो वह काम जो 20 दिन में करता है, 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो B का एक दिन का काम क्या हो गया, B का 1/20 उसका हो गया। ये एक मेथड हो गया जो नॉर्मल है, जो हमारे आधार पे जो बुक्स हैं उनमें छपा हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, दोनों मिलके भाई 1/15
प्लस 1/20 का एक दिन का काम आ गया ये। अब जो टोटल काम है वो नीचे है टोटल दिन, और ऊपर जो उनका एक दिन का काम है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 ही कम 60 कर लेते हैं इनका, तो 20 ही कम 20 हो गया इधर, और 15 ही कम 15 हो गया इधर। 20 + 15 और इसका हो गया 300, इसका हो गया नीचे दोनों की गुणा की। तो देखिए कितना हो गया, 20 और 30 35 हो गया। 35/300, 5 से काटेंगे, 5 7 35 हो गया, 5 6 30 हो गया, 60 हो गया। और जो 7 दिन का 1 यूनिट, इस आधार पे देखिए कुछ एक दिन का निकाल लेते हैं, थोड़ा पॉइंटों में आएगा। 7 से करते हैं भाग 60 के लिए, तो 7 7 8 56, 7 8 56, तो 7 सही 8 सही 4/7 दिन लग जाएंगे दिन में। वो दोनों 8 सही 4/7 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड और बताते हैं आपको दोस्तों, और एक तीसरा मेथड भी होता है, वो उसका इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है बहुत से सवालों में, जबकि ना के समान सवालों में। तो इन दोनों का ले लेंगे, एलसीएम मेथड होता है ये। तो हो गया टोटल डे हो गया। अब यहाँ आएगा टोटल वर्क, जो टोटल वर्क किया जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम मेथड जो होता है उसे कहते हैं एलसीएम 60 हो जाएगा इन दोनों का। और एक दिन की इनका काम निकालना है तो एक दिन का काम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पर डे काम, पर डे का वर्क। तो 60 से कर देंगे 15 को भाग, 15 चौका 60 यानी 4। एक दिन में 4 बॉक्स बना रहा है। बी का देखेंगे, बी का 60 से करेंगे तो 3 आएगा। बी 60 3 बना रहा है, जब जाके उन्हें कुल मिला के 7 बॉक्स वो डेली बना रहे हैं। दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 बॉक्स बना लेंगे। अब 7 बॉक्स बनाएंगे, बनाने हैं उन्हें इतने बॉक्स, तो 7 बॉक्स रोज़ के बना रहे हैं। 60 बॉक्स बनाया, 7 रोज़ के बना रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 7 8 56, 4 बचा सही 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 सही 4/7 दिन में वह इस काम को समाप्त कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा और उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक उदाहरण और ले देता हूँ। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों ए पे अगर अकेला काम करे तो 10 दिन लेगा, बी अकेला काम करे तो 15 दिन लेगा। लेकिन मालिक के पास इतना समय नहीं है कि वह दोनों को अलग अलग, या किसी एक को 10 दिन से, उसे 10 दिन से पहले भी काम कराना है लेकिन उसे 2 ही मजदूर मिले। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे काम कराना था 10 दिन से पहले, लेकिन कोई ऐसा मज़दूर नहीं मिला अकेला जो 10 दिन से पहले काम समाप्त कर सके। इसलिए उसने 2 मज़दूरों को रख लिया और दोनों मज़दूरों का जो कैलकुलेशन करके हिसाब लगाया कि भाई कितने दिन में बना सकते हो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये तो हो गया टोटल डे, आपको बता ही दिया। यहाँ पे जो आएगा वो टोटल वर्क आएगा। जैसे कि इन दोनों के एलसीएम होगा, एलसीएम 30 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हो सकता है, हम अपनी भाषा में इन्हें बॉक्स मान लेते हैं कि 30 बॉक्स बनाने हैं। 30 बॉक्स बनाने हैं, दोनों को मिलकर बनाने हैं। तो जबकि 30 बॉक्स ए जो है, ए नाम का कोई व्यक्ति है वो 10 दिन में बना लेता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो 15 दिन में बना लेता है। ये जो 15 दिन में बनाता है बॉक्स को, अब इन दोनों को मिला के वह कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो सीधी सी बात है, अगर 30 को हम 10 से भाग करेंगे तो ये 3 बॉक्स बना रहा है ए, और बी बना रहा है 2 बॉक्स रोज़ के। क्योंकि काम ज़्यादा कर रहा है तो जब भी तो वो जल्दी अपना समय ख़त्म कर रहा है, जल्दी कम समय ले रहा है, और ये काम धीमा कर रहा है इसलिए इसे ज़्यादा दिन लग रहे हैं। उसी प्रकार ये हो गया पर डे का काम, जो पर डे होता है। और मैं अब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, टोटल दिन आएंगे जितने कर रहा है, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा
और यहाँ जो निकल के आएगा वो पर डे का काम आएगा निकल के। उसी आधार पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक दिन का काम इसका, एक दिन का काम इसका, टोटल हो गए 5, 3 और 2 5 हो गए। बनाने हैं उसे 30, तो 30 से हम 30 बनाने हैं, 5 बना रहे हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 6 30 है, तो 6 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे दोस्तों। वो दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेंगे। ए उसे अकेला 10 दिन में करेगा, बी उसे अकेला 15 दिन में करेगा। बस यही एक बेसिक सी बातें हैं और कुछ नहीं इसमें। अब इसे हम देखते हैं उस पहले वाले मेथड को जो हमने पहले बताया था अभी, उस मेथड से कैसे करेंगे। तो देखिए ये उनके काम करने की जो क्षमता है वो दे दी। अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 1 से इसे 10 को भाग कर देंगे, तो हमारा टोटल दिन है ये। हमें अगर एक दिन से भाग कर दिया तो सीधी सी बात है उसका एक दिन का वर्क आ गया है, एक दिन का काम आ गया ये, एक दिन का काम आ गया ये ए का। उसी प्रकार बी का निकालेंगे एक दिन का काम, तो 1/15 उसका एक दिन का काम आ गया। अब दोनों मिल रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, ए प्लस बी हो रहा है। ए प्लस बी का मतलब है ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो इन्हें दोनों जोड़ देंगे, 1/10 को जोड़ेंगे प्लस 1/15 को जोड़ेंगे, बाकी जो हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 की गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, इधर हम 2 की गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे इसमें 3 की गुणा करी थी तो 30 हो गया, इधर 2 की गुणा करी थी तो ये 30 हो गया, तो हमारा 30 ये एलसीएम हो गया। ये हो गया हमारा 3 और 2 5, इन्हें दोनों जोड़ लेंगे तो 5/30 हो गया। इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/6 हो गया, यानी कि ये जो नीचे जो संख्या आती है वही तो टोटल दिन होता है। इतने दिन में वो समाप्त कर लेंगे, ये एक मेथड हो गया। उसी प्रकार दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं एक तरीका और अपना लेते हैं प्रतिशत वाला, प्रतिशत से भी निकल जाते हैं। प्रतिशत से देखेंगे, प्रतिशत से कैसे निकालेंगे, प्रतिशत का भी एक मेथड मैं बता देता हूँ। और भी बहुत सारे मेथड हैं, चलो मैं प्रतिशत परसेंटेज का नहीं बता रहा, बहरहाल फिर कभी बताएंगे। तो प्रतिशत का मैं बाद में बताऊँगा। पहले नॉर्मली ये दो चीज़, इन दोनों का ही इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं कि एलसीएम मेथड से नहीं निकलते और उन्हें सिर्फ जो हमारा बुक मेथड है वो ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं कि सिर्फ एलसीएम मेथड से ही निकलते हैं। इनमें बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, काफ़ी लेंथी हो जाता है सवाल। तो इसलिए हम जो है ज़्यादातर एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे और उसी से सवालों को हल करेंगे। तो हम चैप्टर को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमने जो थोड़ी सी बेसिक सी जानकारियाँ दी हैं वो हैं, इसमें हो सकता है एक सवाल, एक टाइप का सवाल और है, मैं सवालों के टाइप बता सकता हूँ। ये तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। इसी तरीक़ा से एक सवाल और बन जाएगा, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को, वो दे देगा ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा उसमें एक व्यक्ति की कार्य क्षमता दे देगा, जैसे ए उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है। ये तो आ गया टोटल डे, और हम यहाँ पे लेंगे टोटल वर्क, और यहाँ पे हम लेंगे उसे पर डे, प्रति डे। तो इसी के आधार पे हम अपना जो है आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो निकल के आया, हमें इससे घबराना नहीं है कि ये ए प्लस बी का दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है हमारे तक। तो वही बेसिक सा जो हमने बताया है, या तो आप एक बटे वाले से कर सकते हैं बुक मेथड से, या फिर एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। हमें इसे एलसीएम मेथड से करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 का और 15 का, 6 और 15 का हो जाएगा 30। ये हमारा टोटल 30 बॉक्स बनाए, लेकिन दोनों ने मिलकर 6 दिन में बना दिए, ए ने अकेले ने 15 दिन में बना दिए। तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ऊपर वाली जो आएगी ए प्लस बी की आएगी, 6 से भाग 30 को 6 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी कि 5 आ गया। इन दोनों ने ए प्लस बी ने मिलकर 5 बनाए और इसे 2, ये 2 आ गया। ए ने अकेले ने तो 2 बनाए, केवल 2 बॉक्स बना रहा है ए अकेला एक दिन में, ए अकेला एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, और दोनों मिलकर
एक दिन में 5 बॉक्स बना रहे हैं। अब दोस्तों सीधी सी बात है, जब दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं और एक अकेला ए एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, तो बराबर कितना इसमें से निकाल देंगे, तो 3 बॉक्स जो बना रहा है वो हमारा बी बना रहा है। सीधी सी बात है, बी हमारा 3 बॉक्स डेली बना रहा है। जब 3 बॉक्स ये डेली बना रहा है, बनाने कितने हैं, बनाने 30 थे, तो कितने दिन में बना देगा अकेला, वो 10 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। दोस्तों ये एक तरीका ये है। इस तरीका के भी सवाल आएंगे आगे, और कोई ख़ास इसमें सवाल नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी का भी दे देगा वो। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इसका रहेगा कितने दिन में। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी इसी मेथड से आ जाएंगे। इस मेथड के आधार पे ही सारे सवाल हो जाएंगे, सभी हल हो जाएंगे इसी मेथड पे। अब थोड़ी सी दिक्कत दोस्तों आपको हो सकती है, कुछ बच्चों का ये कहना था कि एलसीएम, हम पे एलसीएम नहीं आता, एलसीएम क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम कैसे निकालें। तो दोस्तों जैसे भी हमने अभी जो एलसीएम मेथड जो बताया था, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम लेंगे, तो हम सीधा सा अगर एलसीएम ले लें, देखिए हमने एलसीएम और ये लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक जो है लेसन कराया जाएगा, उसमें आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। बहरहाल मैं छोटा सा एक नॉर्मल फंडा बता देता हूँ कि कोमा 15 इन दोनों के एक लाइन में लिखेंगे। बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपने क्लास 3-4 में पढ़ा होगा, 5 में। तो देखिए ये काटने वाला है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, इसे ये नहीं कटेगा, इसे ऐसे लिख लेंगे। फिर 5 3 से कटेगा, 3 से काट लेंगे, 5 नहीं कटेगा, और ये 5 से कट जाएगा, और फिर क्या 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो इन दोनों को ही लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। ये इस तरीक़ा से जो हमारा वो कट के जो आता है, वो हमारा ये जो आया हमारे निकल के वो एलसीएम आया, यानी लघुत्तम समावर्तक आया। 3 दूनी 6 पंजे 30, इसका 30 होगा लेस है लघुत्तम समावर्तक। तो इस तरह ये एलसीएम निकाल जाता है। और महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भी हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उनको भी हम बाद में कराएंगे। तो फ़िलहाल एलसीएम इस तरीक़ा से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीक़ा से कर लेंगे। ध्यान रहे, एक संख्या से भले से नहीं कट रही है, कोई बात नहीं है, आप इसे देखिए दोबारा से ही, केवल 10 5 से गया और ये 15 नहीं कट रहा, हमने ऐसे उतार लिया। फिर 3 से देखते हैं, ये 5 नहीं कट रहा है, ऐसे उतार लिया। 15 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 तो हमने ऐसे उतार लिया। फिर ये दोनों 5 से काट दिए, कुछ नहीं बचा। ये एलसीएम लेने का मेथड होता है थोड़ा सा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक जो हम उसी चैप्टर में कराएंगे आपको। तब तक के लिए देखते हैं, आपको जो है चैप्टर की तरफ ले चलते हैं, जब तक आप इंतज़ार कीजिए। और हो सकता है आप अब तक प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, और एलसीएम लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का जो है हमने चैप्टर करा भी दिया। तो चलते हैं, अब करेंगे समय तथा कार्य को शुरू। चलिए नेक्स्ट पार्ट में से शुरू